भगवान, इतनी गर्मी है कि मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। पूरे गांव में पानी सूख गया है। कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से सारी फसल नष्ट हो गए हैं। मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हे भगवान, अब बारिश कर दो। इस धूप से हम बहुत परेशान हो गए हैं। हम गरीब की विनती सुन लो भगवान। हा 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 हा। इतनी जल्दी मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये तो मेरा समय है तुम्हें धूप देने का। और अभी 2-3 महीने मैं जाने वाला नहीं हूँ। तुम गांव वालों की बैंड बजाने में आया हूँ। तुम सब मुझे बहुत याद कर रहे थे ना, इसलिए मैं आया हूँ। और तुम सबको परेशान किए बिना मैं नहीं जाने वाला हूँ। हा 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 हा। सूरज, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अब तुम ज्यादा ऊर्जा देना बंद करो। तुम्हारी वजह से सारे नदी तालाब कुआं सूख गए हैं। गांव वालों को पानी की कमी हो गई है और पेड़ नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। अब तुम बस करो, अपनी ऊर्जा कम करो। तुम्हारी वजह से गांव वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। हा 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 हा। मैं इस वक्त किसी की बात नहीं सुनूंगा बादल। मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे हिसाब से ही सब कुछ होता है। तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। दीदी, रोज रोज इतनी दूर पानी लेने के लिए आने का मन नहीं करता है। क्या करूं? मैं रोज रोज इतनी तेज धूप में यहाँ आ रही हूँ तो मैं काली हो जा रही हूँ। मुझे यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं मजबूरी में आ रही हूँ। पूरे गांव में तो सारे नदी तालाब सूख गए हैं। पानी लेने के लिए रोज इतने दूर आना पड़ता है दीदी। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। रोज रोज इतनी दूर आने का मन नहीं करता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। नहीं तो हम पानी कैसे पिएंगे? बिना पानी के हम रह भी तो नहीं सकते हैं। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा, बारिश कब होगी, कब हमें इतनी तेज गर्मी से राहत मिलेगी। नहीं, अब बहुत हो गया। अब मैं गांव के लोगों को ज्यादा परेशान होता नहीं देख सकता। मुझे इन गांव के लोगों के लिए कुछ करना होगा। इतना बोलने के बाद बादल एक बार फिर सूरज के पास जाता है। क्या हुआ बादल, तुम एक बार फिर मेरे पास आए हो। अब कौन सा ज्ञान बांटने के लिए आए हो? अब आ ही गए हो तो बता भी दो कि तुम यहाँ मुझे क्या कहने आए हो। सूरज, तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो ना, इसी वजह से तुम गांव वालों को परेशान कर रहे हो ना। लेकिन एक बात तुम याद रखना, अगर तुम इस आकाश के राजा हो तो मैं भी बादलों का राजा हूँ। अगर तुम इस धूप में लोगों को परेशान कर सकते हो तो मैं भी लोगों को बारिश देकर उनकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। हा 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 हा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखूं तो तुम क्या कर सकते हो। और फिर काले बादल छाने लगते हैं और जोर जोर से बारिश होने लगती है। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने बारिश कर दी। नहीं तो इस तेज गर्मी में हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। एक तो पूरे गांव में पानी सूख गया था और पानी पीने के लिए बहुत दूर जाकर हमें पानी लाना पड़ता था। अब बारिश हो गई, हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गांव वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पूरे गांव में पानी भरने लगता है, लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है और ये देखकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि पूरा गांव पानी से डूब गया है। अब मेरे घर में पानी घुस आया है। अगर मेरा घर टूट जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगी? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, पानी रोक दीजिए, नहीं तो मैं बेघर हो जाऊंगी। मेरे पास रहने के लिए छत नहीं होगा।
बादल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम बारिश कितने दिनों से किए जा रहे हो? तुम्हारी बारिश की वजह से पूरा गांव पानी में डूब रहा है। अगर तुम नहीं रुकोगे तो गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। अब बस करो। तुम ठीक बोल रहे हो सूरज। मेरी वजह से गांव के लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं अभी बारिश रोक देता हूँ। इतना बोलते ही बारिश रुक जाती है। बादल वहां से चला जाता है और फिर धूप निकल आता है और गांव के लोगों को ऊर्जा मिलने लगती है। एक दिन जंगल में दो लोग एक बहुत बड़े पेड़ को काट रहे थे। तभी वहां पर रामू नाम का एक आदमी आता है और वो उन दोनों से कहता है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इस तरह जंगल से बड़े बड़े पेड़ मत काटो। इससे हमारा ही नुकसान है। मैं कहता हूँ अभी पेड़ काटना बंद कर दो। हम पेड़ काट रहे हैं तो तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? हमारा दिमाग मत खराब करो। हमारे काम पर बाधा मत डालो। चले जाओ यहाँ से। अब जाओ भी यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम दोनों को ये पेड़ काटने नहीं दूंगा। तुम दोनों को पता है इस पेड़ की वजह से हमें छाया मिलता है और तुम इस पेड़ को काट रहे हो। इतने बड़े बड़े पेड़ की वजह से हमें खाने को फल मिलता है और तुम दोनों इस बड़े पेड़ को काट रहे हो। ऐसा करने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तुम दोनों को ये पेड़ काटने नहीं दूंगा। देखा बादल, इन गांव वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेड़ काटने से इन्हें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम दोनों इन गांव वालों को कैसे मजा चखाते हैं। और फिर गांव में बहुत तेज धूप लगने लगती है। इतनी गर्मी लगती है कि गांव वालों की हालत खराब होने लगती है। हे भगवान, इतनी धूप है कि खेतों में काम नहीं किया जा रहा है। पसीना इतना आ रहा है, मन कर रहा है ठंडे ठंडे पानी में जाकर डुबकी लगा लूं और काम नहीं करूं। लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही होगा ना। हे भगवान, बारिश कब होगी? कब हमें इतनी धूप से राहत मिलेगी? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इस धूप में तो हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। खेतों में काम करने का मन नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा सा पेड़ होता तो उसके नीचे बैठकर आराम कर लेते। पेड़ से हमें छाया मिलती जिससे कि हम धूप से बच जाते। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। हमने सारे पेड़ काट दिए हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि पेड़ नहीं होने की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। मैं और पूरे गांव वाले मिलकर अब हम पेड़ लगाएंगे और उसमें पानी देंगे ताकि अगले साल तक यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ उग जाए और हमें धूप से राहत मिले। देखा बादल, इन गांव वालों को समझ में आ गया कि पेड़ का महत्व क्या है। अब देखना, ये गांव वाले खूब सारा पेड़ लगाएंगे। अब बादल, तुम्हारा काम ये है कि तुम इस पूरे गांव को पानी से भिगा दो ताकि जितने भी ये पेड़ पौधे लगाएं वो जल्दी ही उग जाए। आपको पेड़ का महत्व समझ में आ गया होगा, इसलिए आज से ही आप भी पेड़ लगाएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी नए कार्टून अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।